तो ब्रोमो एल्केन बनाना भैया, मुझे एल्काइल ब्रोमाइड बनाना है, तो सबसे पहले आपको HBr की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी भैया? HBr की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। भैया HBr की फॉर्मेशन कैसे करूँगा मैं? सबसे पहले मैं लूँगा NaBr। अच्छा ठीक है भैया, NaBr ले लिया। फिर उसकी रिएक्शन करा दो भैया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ। अच्छा ठीक, तो NaBr की रिएक्शन कराओ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? NaHSO4 प्लस HBr। ठीक है, फर्दर आप क्या करोगे, इस HBr की रिएक्शन क्या करोगे, अब अल्कोहल से करा दोगे, अल्कोहल से करा दोगे HBr। ठीक है, इन द प्रेजेंस वही एनहाइड्रस Zn वगैरह। ठीक है, एनहाइड्रस ZnBr2। ठीक है वही। तो भैया सिंपल, अब आपको RBr की फॉर्मेशन, आपको RBr यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को याद रखना कि डायरेक्टली आपको एल्काइल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा। सबसे पहले ये वाला काम आपको करना पड़ेगा, NaBr लेना पड़ेगा या KBr लेना पड़ेगा, उसकी रिएक्शन आपको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवानी पड़ेगी, देन आपको मिलेगा HBr। फिर इस HBr की रिएक्शन आप अल्कोहल के साथ कराओगे, तब जाके आपको एल्काइल ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है भैया, मुझे एल्काइल ब्रोमाइड मिल गया। अब मुझे एल्काइल आयोडाइड भी चाहिए। यार ये सब्जी वाला आ गया। अब हम आयोडो एल्केन बनाएंगे, तो पहली बात तो वही है कि डायरेक्टली नहीं बन सकता, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि ROH लिया और आपने HI के साथ रिएक्शन कर दी और आपको बन गया क्या, आपको क्या मिल गया, एल्काइल आयोडाइड। तो ये डायरेक्टली नहीं होगा। सबसे पहले आपको HI की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। तो HI की फॉर्मेशन कैसे होगी? सबसे पहले आप लोगे सोडियम आयोडाइड, या उसकी जगह लिख सकते हो KI, पोटेशियम आयोडाइड। दोनों में से एक ले लो, मैं KI ले लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से एक ले लो। ठीक है, उसकी रिएक्शन कराओ आप ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के साथ। किसके साथ? ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो कि तो KI की रिएक्शन करा दो H3PO4 के साथ, इसे कहते हैं हम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो आपको मिल जाता है KH2PO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, फर्दर इस H हाइड्रोजन आयोडाइड को उठाओ और ROH के साथ रिएक्शन करो। ठीक है, देन आपको मिल जाएगा आपको एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना कि एल्काइल क्लोराइड चाहिए तो सिंपल आपको मिल जाएगा, बट इसके लिए अगर आपको एल्काइल ब्रोमाइड चाहिए या एल्काइल आयोडाइड चाहिए तो आपको सबसे पहले HBr की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी ब्रोमाइड वाले के लिए, और आपको HI की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी एल्काइल आयोडाइड के लिए। ठीक है भैया, आप एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे थे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बताया नहीं, क्या है? देखो मैंने अक्सर मैं बताता हूँ, अक्सर जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करता हूँ वो एग्ज़ाम में आया होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, सुनो। ठीक, मान लो ये मैंने गिव रीज़न के अंदर ये वाला क्वेश्चन कई बार देखा है। ठीक है, वो ये पूछते हैं HI की फॉर्मेशन के दौरान आपने अगर KI के साथ H2SO4 ले लिया, इसकी जगह H3PO4 की जगह आपने लिया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, जो कि आपने HBr की फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया था। मान लो आपने KI के साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो क्या HI की फॉर्मेशन होगी? ठीक है, HI की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, HI की फॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? ठीक है, तो चलो HI की, तो सबसे पहले तो इसके साथ आपकी HI की फॉर्मेशन हो जाती है, HI की फॉर्मेशन हो जाती है, हो गई। बट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक बहुत तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम है भैया? सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना। इसको क्या करेगा? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना काम होता है इसका, और अपने आप को रिड्यूस करना होता है। तो फर्दर ये जैसी HI यहाँ फॉर्मेशन होगी, ये इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा और आपका फॉर्मेशन कर देगा I2। और रिएक्शन में हमें I2 थोड़ा चाहिए, हमें तो HI चाहिए ना, तभी तो हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा पाएंगे। तो ये हमें I2 चाहिए ही नहीं, इसलिए हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज़ नहीं करते इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्कीन्स, हम करते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक, तो यही क्वेश्चन है, वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज़ नॉट यूज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडो एल्कीन्स इन द रिएक्शन विद KI। ठीक है, ये गिव रीज़न के क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि ये कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पहले तो ये फॉर्मेशन कर देता है HI की, बट ये रिएक्शन आगे रुकेगी नहीं। HI क्या करेगा? HI फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज कैसे हो गया भैया? चलो देखो, ये H+ है, I- है, यहाँ पे I- का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो -1 आ रही है, -1, यहाँ पे I2 का 0, तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है इसका।
बच्चे कई बार समझ नहीं पाते HI से I2 ऑक्सीडाइज कैसे होगा। यहाँ पे देखो -1 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है। इंटीजर पढ़ा है ना, 0 पहले आता है, माइनस पीछे आता है, -1 से 0 आ रहा है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो HI की फॉर्मेशन तो हो जाती है, बट फर्दर ये रिएक्शन रुकती नहीं है, HI का ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये I2 बन जाता है। इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज़ नहीं करते इन द प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन्स, उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, H3PO4। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी इसको एकदम स्टेटमेंट में चाहिए ना तो मेरे नोट्स के अंदर है, बस थोड़ा सा और टाइम दो, नोट्स आने वाले हैं, बेहतरीन नोट्स होंगे यार। और आप लोगों के स्कूल भी खुलने वाले ना, तो और मुझे मेहनत करने की ज़रूरी है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो।